हेलो गाइस। तो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कीज। ठीक है, की क्या होती है। तो हम कीज के बारे में जानना चालू करेंगे। पहले तो ये समझ लो कीज बहुत सारी हैं। ठीक है, तो जैसे एक हो जाती है हमारे पास सुपर की। ठीक है, सुपर की। दूसरी आती है हमारे पास कैंडिडेट की। कैंडिडेट की। ठीक है, तीसरी आ जाती है हमारे पास प्राइमरी की। प्राइमरी प्राइमरी की। ठीक है, फोर्थ आती है हमारे पास ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की। ठीक है, फिफ्थ आती है हमारे पास फॉरेन की। ठीक है, सिक्स्थ हमारे पास आती है कॉम्पोजिट की। एंड फाइनली हमारे पास एक आती है कंपाउंड की। ठीक है, तो हम इन सारी कीज के बारे में जानेंगे कि ये क्या क्या होती है। ठीक है, अच्छा अब याद रखना। ठीक, मैंने ये जो लिख रखा है ये इसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। ठीक है, तभी मुझे ये याद हो गई है ना। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें ये ऑर्डर क्यों, इस पर्टिकुलर ऑर्डर में मैंने लिखा है, ये चीज कन्विंस कर पाऊं, बता पाऊं कि ये चीज क्यों हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सुपर की क्या होता है ना। जो वर्ड की है इसका मतलब ही क्या होता है कि हम हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, मतलब हर एक रो को एक टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, बेसिकली हम यूनिक टपल्स बना रहे हैं। ठीक है, यूनिक टपल। ठीक है, अब सपोज करो कि मेरे पास एक रिलेशन है। ठीक है, ध्यान से देखना है इसको। हम एक रिलेशन लेके चल रहे हैं, है ना। तो ये रिलेशन क्या है, सपोज ये एम्प्लॉय रिलेशन है ना। इस रिलेशन का नाम है एम्प्लॉय। और इस एम्प्लॉय रिलेशन में कई सारी हमारे पास कीज हैं। ठीक है, क्या क्या कीज है, सपोज एक तो है एम्प्लॉय की आईडी, ईआईडी। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, एक है एम्प्लॉय का हमने आधार कार्ड नंबर भी नोट कर रखा है। ठीक है, आधार सपोज। तीसरी उसकी एज है हमारे पास रिकॉर्डेड है। फोर्थली हमारे पास उसकी डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी। अच्छा, डिपार्टमेंट आईडी क्या बताती है कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। ठीक है, अब इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से देखने की, समझने की कोशिश करें। ठीक है, मैं यहाँ पे नेम करता हूँ ईआईडी 1 2 3 4 5। सिमिलरली आधार 1 2 3 4 5। ठीक है, अब सिंस ईआईडी जो है ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो ये यूनिक होगा, सब में अलग अलग होगा। सिमिलरली आधार भी सब में अलग अलग होगा। एज हर एक की सेम हो सकती है। ठीक है, तो सपोज पहले वाले बंदे की एज हो गई हमारे पास 40, दूसरे की भी 40, तीसरे की 50, चौथे की 60 एंड फिफ्थ की 40। ठीक, इस तरीके की एज हो गई है। उसके बाद डिपार्टमेंट की बात करते हैं। सपोज सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट है, पहले 3 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर 1 में, और बाद के 2 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर 2 में। ठीक है, अब मैं जब सुपर की बात करता हूँ, सुपर की डेफिनेशन ऐसी होती है, इट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल इन अ रिलेशन। ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई यूनिक टपल। ठीक है, हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, वो क्या होता है सुपर की। सपोज मैं बोलता हूं ईआईडी, आधार, एज और डीआईडी, ये चारों क्या है हमारे सुपर कीज है। ठीक है, सिंस अगर तुम देखो ये चारों का जो कॉम्बिनेशन है 1 1 41 2 2 41। ठीक है, ये हमेशा पूरा टपल क्या है, हर बार यूनिक है। ठीक है, तो पूरे को एक साथ बोल सकता हूं मैं, ये सुपर की है। ठीक, मैं बोल सकता हूं कि ईआईडी, आधार, एज और डीआईडी, ये चारों क्या है एक साथ, अगर मैं इसको लिख देता हूं तो ये सुपर की है, क्योंकि ये चारों मिल करके हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ अब मैं सेकंड डेफिनेशन पे आता हूं अपनी। कैंडिडेट की क्या है, कैंडिडेट की सबसे पहले तो नाम में ही जोड़ दें, कभी भी कैंडिडेट की नहीं होता है, कैंडिडेट कीज होती है हमेशा। ठीक है, मतलब कैंडिडेट की कभी अकेली नहीं होती है ना। अगर हम उसको कैंडिडेट कीज बोल रहे हैं, इसका मतलब मोर देन 1 होंगे वो। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो कैंडिडेट कीज को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ। कैंडिडेट कीज इज नथिंग बट मिनिमल सुपर की, मिनिमल सुपर की, ठीक है, सुपर की। मैंने बोला कि जो हमारे पास ईआईडी है, ईआईडी, आधार, एज और डीआईडी, ये चारों क्या है, सुपर की है। लेकिन अगर मुझे हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो मेरा पॉइंट देखना, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ईआईडी की बात करूं तो ईआईडी तो देखो हर एक के लिए यूनिक है, तो मैं हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। सिमिलरली आधार की बात करता हूं, आधार भी सबका अलग अलग है, तो ये भी क्या हो सकता है, मेरे पास यूनिकली हर एक टपल को आइडेंटिफाई करना है, इसका मतलब ये भी मेरे लिए की हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एज की मैं बात करता हूँ, सिंस एज देखो पहले की दो में 40-40, ठीक है, आखिरी वाले में भी 40 है, तो एज यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है हर एक टपल को, तो एज की नहीं हो सकता। सिमिलरली डीआईडी की बात करते हैं तो डीआईडी भी रिपीट कर रहा है, यूनिक नहीं है हर एक टपल के लिए, तो ये भी की नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ और सिर्फ ईआईडी की, तो सिर्फ और सिर्फ ईआईडी को यूज करके मैं हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं अपने सुपर की को मिनिमाइज करने की कोशिश करता हूँ, मैंने अपने सुपर की जिसमें कि ईआईडी प्रेजेंट था, ठीक है, आधार प्रेजेंट था, ठीक है, एज प्रेजेंट थी और डीआईडी प्रेजेंट था, ठीक है। मैंने अपने सुपर की में से क्या किया, डीआईडी को हटा दिया, ठीक है। फिर मैंने देखा क्या ईआईडी, आधार और एज का यूज करके मैं हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। मैंने देखा हाँ मैं कर सकता हूं ऐसा। सिमिलरली फिर मैंने एज को हटाया, फिर मैंने एज को जब हटाया उसके बाद मेरे पास ये दो टपल्स थे, इन दो टपल्स को देखा मैंने कि हाँ इन दोनों का यूज करके मैं हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। थर्डली फिर मैंने आधार को हटाया, जब मैंने आधार को हटाया खाली ईआईडी बचा मेरे पास, तब मैंने देखा सिर्फ और सिर्फ ईआईडी का यूज करके मैं हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। इसका मतलब सिर्फ एक चीज को यूज करके हम सारे के सारे टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये मिनिमल हो गया, ठीक है। तो ईआईडी क्या हो गया, हमारे पास एक मिनिमल सुपर की है, ठीक है। सुपर की में से हमने जो फालतू की चीजें थी उनको हटा दिया, तो हमारे पास क्या बचा, मिनिमल सुपर की बचा। मिनिमल सुपर की क्या होता है, कैंडिडेट की होता है। सिमिलरली अगर एक और चीज देखो, हमारे पास तुम्हारे सुपर की क्या थी, ईआईडी, आधार, ठीक है, एज और डीआईडी, ठीक है, ये चार चीजें थी। सपोज मैंने डीआईडी हटाया, एज हटाया और ईआईडी हटाया, अगर मैंने ये तीन चीजें हटाई खाली आधार बचा, तब भी आधार भी केपेबल है सारे के सारे टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में, तो मैं कह सकता हूँ खाली आधार भी मिनिमल सुपर की है। मिनिमल सुपर की का मतलब कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की मैंने तुम्हें बताया कैंडिडेट कीज होता है, देखो यहीं पे मोर देन वन ऐसी की हमें मिल गई जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, और इस तभी हम इसको कैंडिडेट कीज बोलते हैं। क्यों, क्योंकि मोर देन वन कीज है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रही है। अब मैं सुपर की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा और मोल्ड करता हूं, ठीक है। अब मैं बोलूंगा सुपर की क्या होता है, इट इज एनी सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है। कैंडिडेट की का कोई भी सुपर सेट एक सुपर की है। सपोज इस वाली में अगर मेरे से पूछा जाए इस वाली टेबल में कितनी सुपर कीज प्रेजेंट है, तो अगर मैं बात करता हूं कि अगर मैं ईआईडी ले लेता हूं, ठीक है, मैंने ईआईडी ले लिया एक सेकंड में, ये मैं सुपर की लिखने जा रहा हूं। अगर मैंने ईआईडी ले लिया तो मैंने देखा ईआईडी हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है, हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। तो अब मैं इसका कोई भी सुपर सेट ले लेता हूं, वो भी इस टपल को, इस पूरी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो मान लो मैंने ईआईडी कॉमा एज लिख दिया, ये भी क्या हो जाएगी, सुपर की हो जाएगी। सपोज मैंने ईआईडी कॉमा डीआईडी लिख दिया, ये भी क्या हो जाएगी, सुपर की हो जाएगी। बेसिकली एनी सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की इज सुपर की, ठीक है, और एनी मिनिमल सुपर की इज कॉल्ड कैंडिडेट की। तो ये दोनों डेफिनेशंस बहुत ही ध्यान में रखना। थर्ड डेफिनेशन आती है हमारे पास प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, अच्छा प्राइमरी की अगर हम बात करते हैं तो जो कैंडिडेट कीज हमें मिली, ठीक है, कैंडिडेट कीज हमें कौन कौन सी मिली, यहाँ पे एक तो ईआईडी मिली है ना, और दूसरी कैंडिडेट की हमें आधार मिली, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो ऐसी कीज है जिससे हम इस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट हमें प्रैक्टिकल यूज के लिए सिर्फ एक चूज करनी होती है। तो अगर हम सिर्फ एक चूज करें, सपोज हमने ईआईडी चूज कर लिया, तो जिसको हमने चूज किया है उसको हम बोल देते हैं प्राइमरी की, उसको हम बोल देते हैं प्राइमरी की, और जो बची हुई होती है उसको हम बोल देते हैं
ऑल्टरनेट की, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज ध्यान रखना, जो हमारी कैंडिडेट कीज होती हैं और जो हमारी प्राइमरी कीज होती हैं वो कभी भी नल नहीं हो सकती, ठीक है, उसमें नल वैल्यूज प्रेजेंट नहीं होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने बोला EID एक की है और यहाँ पे 1 2 3 प्रेजेंट है, यहाँ पे नल प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये चीज नहीं हो सकती, ठीक है। अगर नल प्रेजेंट होगा तो हम उसको कभी भी नहीं बोलेंगे कि ये प्राइमरी की है, ठीक है, तो यहाँ पे ये। अच्छा, नेक्स्ट की, तो ये प्राइमरी की और अल्टरनेट कीज क्लियर हो गया होगा, है ना, कि जो कैंडिडेट कीज में से जो एक को हम सेलेक्ट करते हैं, एक को हम चूज करते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाती है, प्राइमरी की हो जाती है, और जो बची हुई होती है वो अल्टरनेट की हो जाती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा, और प्राइमरी की के साथ रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये कभी नल नहीं हो सकती। सिमिलरली हर एक कैंडिडेट की के साथ में रिस्ट्रिक्शन है कि वो नल नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट अपने फॉरेन की में, ठीक है। फॉरेन की बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझना कि फॉरेन की क्या होती है। सपोज यहाँ पे जैसे डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी हमारे पास एक फॉरेन की है, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी क्या है, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट के नंबर्स हैं, ठीक है। सपोज डिपार्टमेंट टेबल दी है, ये हमारे पास एक डिपार्टमेंट टेबल आ गई, ठीक है। डिपार्टमेंट टेबल, डिपार्टमेंट टेबल में क्या प्रेजेंट है, डिपार्टमेंट आईडीज, DID, कौन कौन से डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं ये वाला DID एक फॉरेन की है, तो ये फॉरेन की रेफर करती है किसी और टेबल की प्राइमरी की को, ठीक है। एक फॉरेन की रेफर करती है किसी और टेबल की प्राइमरी की को, ठीक है। और जितनी भी वैल्यूज यहां पे आ सकती हैं वो वैल्यूज ऑलरेडी यहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां पे प्रेजेंट है वैल्यूज 1 2, ठीक है, तो हम यहां पे 1 और 2 को यूज कर सकते हैं। लेकिन सपोज मैं यहां पे लिखना चाहूं कि जो हमारा एम्प्लॉय आईडी 5 है वो काम कर रहा है डिपार्टमेंट नंबर 3 के लिए, तो ये एक इनवैलिड एंट्री है। इनवैलिड क्यों है, क्योंकि जो ये फॉरेन की रेफर कर रही थी डिपार्टमेंट टेबल की डिपार्टमेंट आईडी, और इस वाली पर्टिकुलर टेबल में एंट्री नंबर 3 है ही नहीं, मतलब डिपार्टमेंट 3 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और हमारा एम्प्लॉय नंबर 5 कह रहा है कि हम डिपार्टमेंट नंबर 3 में काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है, इसका मतलब ये इनवैलिड एंट्री है। तो फॉरेन की बेसिकली कंस्ट्रेंट इंपोज करती है, ठीक है। एक कंस्ट्रेंट इंपोज क्या करती है कि अगर वैल्यू दूसरी मतलब इसको बोलते हैं रेफरेंसिंग टेबल और इसको बोलते हैं रेफर्ड टेबल, मतलब ये वाली टेबल रेफर कर रही है इस वाली टेबल को। अगर जो रेफर्ड टेबल है उसमें अगर प्रेजेंट होगी वैल्यू, तभी हम उस वैल्यू को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने बोला था प्राइमरी की में नल वैल्यूज नहीं हो सकती, लेकिन जो फॉरेन कीज होती है उसमें नल वैल्यू अलाउड है। सपोज ये एम्प्लॉय नंबर 2 है, ये एम्प्लॉय नंबर 2 ये कह सकता है कि मैं किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं करता हूँ, नल, ठीक है, आई डोंट वर्क इन एनी डिपार्टमेंट, ठीक है, ये चीज वैलिड है, परफेक्टली वैलिड है। तो हमने अभी तक देखा सुपर की। सुपर की क्या होता है, एनी सुपरसेट ऑफ कैंडिडेट की इज अ सुपर की, या फिर मोर जनरली एनी की दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच अदर इन अ रिलेशन, दैट इज अ सुपर की। सेकेंडली हमने देखा कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है, एनी मिनिमल सुपर की इज नोन एज कैंडिडेट की। थर्डली हमने बात की प्राइमरी की। अच्छा, अगर तुमसे कभी भी वाइवा में पूछा जाए कि कैंडिडेट कीज क्या होता है, ठीक है, कैंडिडेट की क्या होता है, तो सबसे पहले तुम बोल सकते हो कि यार कैंडिडेट की कुछ नहीं होता, कैंडिडेट कीज होता है हमेशा, ठीक है। रीजन भी अगर सिर्फ एक की है, ठीक है, सिर्फ एक की है तो हम उसको डायरेक्टली प्राइमरी की बोल देते हैं, और अल्टरनेट की क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, कोई अल्टरनेट की होती नहीं है। तो हमेशा कैंडिडेट कीज डिफाइंड होती है, कैंडिडेट की नहीं डिफाइंड होती है, ठीक है। प्राइमरी की क्या होती है, हम एक कैंडिडेट की को चूज कर लेते हैं, उसको हम बोल देते हैं प्राइमरी की, ठीक है। और जो बची हुई होती है, बची हुई ऐसा नहीं है सिर्फ एक होगी, मोर देन वन भी हो सकती है, वो सारी की सारी क्या होती है, अल्टरनेट की होती है। उसके बाद हमने देखा फॉरेन की। फॉरेन की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिलेशनशिप्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। हमने फॉरेन की कैसे रिलेशनशिप्स को बताती है हमने डिस्कस किया था यूनिट 1 में, कन्वर्जन ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल टू रिलेशनल मॉडल, ठीक है। तो फॉरेन की हमने देख लिया। उसके बाद आती है कंपोजिट की, ठीक है। कंपोजिट की को ध्यान से समझना। कंपोजिट की क्या कहता है, एक की को हम कब कंपोजिट कहेंगे, हम एक की को कंपोजिट तक कहेंगे, ठीक है। मैं हल्का सा इसको ट्वीक कर रहा हूं, ठीक, इसको हल्का सा मैं ट्वीक करता हूं, और यहां पे आधार नहीं है,
ठीक है, यहाँ पे EID भी नहीं है। कुछ ऐसा है कि ये तीन टपल, ठीक है, ये तीन टपल हमेशा मतलब ये तीन चीजें मिलकर के ही टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, सपोज ये फील्ड कोई A है और ये फील्ड कोई B है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये A की वैल्यू रिपीट कर रही है 1 1 यहाँ पे, और यहाँ पे रिपीट कर रही है, ये वैल्यू रिपीट कर रही है तुम्हारी 5 यहाँ पे है, सॉरी 1 1, और यहाँ पे ये वैल्यू रिपीट कर रही है 1 1। ठीक है, हाँ, तो अब देखो, अब अगर तुम्हें यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, वेट, हाँ, अब तुम्हें अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना है हर एक टपल को, ठीक है, हर एक टपल को अगर तुम्हें यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो एक तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, तुम A को ले लो, B को ले लो और साथ में DID को ले लो, A B और DID को लो। ठीक है, तो A B और DID का कॉम्बिनेशन देखो 1 1 1, दूसरा कॉम्बिनेशन 1 2 नल, और तीसरा कॉम्बिनेशन 5 1 5 1 43। ठीक है, और बेसिकली ये क्या है, हर एक टपल मतलब इन तीन कीज का कॉम्बिनेशन हमेशा यूनिक है। ठीक है, और वो हमेशा ही हर एक टपल को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसमें इतनी क्षमता है। तो फिर मैं और इस की खास बात ये है कि इसमें फॉरेन की प्रेजेंट है, इसमें फॉरेन की प्रेजेंट है। तो सिंस अगर किसी की में फॉरेन की प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं कंपोजिट की। ठीक है, हो सकता है इससे इतना ज्यादा क्लियर ना हो, बट तो डेफिनेशन को हमेशा याद रखना कि अगर एक की में 1 और मोर देन 1 फॉरेन की प्रेजेंट होंगी तो हम उसको बोलते हैं कंपोजिट की। ठीक है, इफ अ की कंटेन्स 1 और मोर देन 1 फॉरेन की देन इट इज नोन एज कंपोजिट की। फोर्थ हमारे पास लास्ट आता है कंपाउंड की। कंपाउंड की क्या होती है, कंपाउंड की अगर बात करते हैं तो अगर कोई की है और उसमें सारे के सारे ही फॉरेन कीज हैं, ठीक है, मतलब ए भी फॉरेन की है, किसी और टेबल को रेफरेंस कर रहा है, बी भी फॉरेन की है, किसी और टेबल को रेफरेंस कर रहा है, और ये DID भी फॉरेन की है, किसी और टेबल को रेफरेंस कर रहा है, तो सिंस तीनों की तीनों ही फॉरेन कीज हैं तो हम ऐसी की को बोल देते हैं कंपाउंड की। ठीक है, कंपोजिट और कंपाउंड में बहुत ही ब्रीफ सा अंतर है। इसमें क्या होता है, 1 और मोर देन 1 कैन बी अ फॉरेन की, इसमें क्या होता है, सारी की सारी फॉरेन कीज होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान दो तो every compound key is a composite key, ठीक है, every compound key is a composite key but not all composite keys are compound keys। ठीक है, तो ये डेफिनेशन एक याद रख सकते हो। तो ये सारी की सारी हमारा एक डिस्कशन हो गया कीज के बारे में। ठीक है, और मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं हूँ कैंडिडेट की और सुपर कीज के बारे में, तो इसको हम हल्का सा और देखेंगे क्योंकि इसके बीच का अंतर जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक अगर तुमने ऑर्डर नोटिस किया हो तो हमने सबसे पहले सुपर की देखा, उसका मिनिमल सुपर की कैंडिडेट की होता है, फिर कैंडिडेट की में से एक प्राइमरी की होता है, एक दूसरा, बाकी सारे अल्टरनेट की हो जाता है, फिर फॉरेन की देखा, फिर कंपोजिट की जिसमें 1 और मोर देन 1 फॉरेन की हो, उसके बाद कंपाउंड की जिसमें सारे के सारे फॉरेन की हो। तो इस ऑर्डर में याद रखना काफी बेनिफिशियल रहता है। अच्छा, मैं अब तो मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ सुपर की के बारे में। ठीक है, सुपर की के बारे में और इसके बारे में हमारा फॉरेन की के, ओ सॉरी कैंडिडेट की के बारे में। ठीक है, कैंडिडेट में चलो देखते हैं। ठीक है, सुपर की और कैंडिडेट की में याद रखना, तुम अगर रिलेशन स्कीमा इटसेल्फ ले लोगे ना, मतलब सारी की सारे एट्रीब्यूट्स जो कि रिलेशन के अंदर है, तो वो हमेशा एक सुपर की बनाएंगे ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि रिलेशन में कभी भी डुप्लीकेट टपल्स अलाउड नहीं होते। इसका मतलब हर एक टपल यूनिक है, तो अगर सारे के सारे एट्रीब्यूट्स ले लूं तो वो हमेशा यूनिक रहेंगे, तो वो पूरी टपल्स सारे के सारे टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब वो सुपर की। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स इज अ सुपर की, हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, बट कैंडिडेट की क्या होता है, हमेशा मिनिमल सुपर की होता है। सपोज एक रिलेशन स्कीमा है जिसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं, है ना, तो ये चारों एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, ये एक सुपर की है। ठीक है, इट इज एन एस्टिंग सुपर की। ठीक है, अच्छा, मैंने फिर देखा कि अगर मैं डी को हटा देता हूं तब भी एबीसी क्या रहते हैं, सुपर की रहते हैं। ठीक है, तो एबीसी क्या आ जाएंगे मेरे पास, फिर से क्या आ जाएंगे, सुपर की आ जाएंगे।
फिर मैंने देखा कि यार अगर मैं बी को भी हटा देता हूं, ठीक है, तब भी मैं हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं ए और सी की वैल्यू से। तो मेरे पास ए और सी क्या आ जाएंगे, ए और सी क्या आ जाएंगे मेरे पास, सुपर की आ जाएंगे। फिर मैंने फाइंड किया अगर मैं चाहे ए को हटाऊं चाहे सी को हटाऊं, ठीक है, तब अगर मैंने मान लो सी को हटा दिया और मैं हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं, या फिर मैंने ए को हटा दिया और मैं खाली सी की वैल्यू से हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर सुपर की क्या है, मिनिमल है, ठीक है। तो ये सुपर की भी है और मिनिमल की भी है, मिनिमल भी है। तो इसका मतलब ये क्या है, कैंडिडेट की है, इसका मतलब ये क्या है, कैंडिडेट की है, ठीक है। तो इस कैंडिडेट की में दो एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है, ए और सी। ए और सी को साथ में यूज करेंगे तभी ये क्या हो सकती है हमारे पास, ए और सी को साथ में यूज करेंगे तभी हमारे पास ये कैंडिडेट की हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक काफी इंपॉर्टेंट नोटेशन है, हो सकता है इससे थोड़ा क्लियर हो कि सुपर की था, फिर हमने उसको मिनिमाइज करते गए, जब हमें मिनिमल सुपर की मिला तो हम उसको क्या बोल देते हैं, कैंडिडेट की बोल देते हैं, ठीक है। और अगर कोई हमसे पूछे कि इस टपल में इस रिलेशन स्कीमा में कितने कैंडिडेट कितने सुपर कीज होंगे, ठीक है, तो मैंने बोला था एनी सुपर सेट ऑफ अ कैंडिडेट की इज अ सुपर की, ठीक है। तो ए और सी तो होने ही होने चाहिए, अगर एक तुम्हें सुपर की बनाना है तो उसमें ए और सी तो होने ही चाहिए। अगर तुमने एक को भी हटा दिया तो वो सुपर की नहीं रहेगा, क्योंकि वो हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। अगर तुमसे पूछे कि कितने नंबर ऑफ सुपर कीज हैं, तो ए और सी तो कंपल्सरी होना पड़ेगा उसमें। अगर मैं बी को देखता हूं, क्या बी प्रेजेंट हो सकता है एक सुपर की में? हाँ, अगर मैं बी इसमें डाल देता हूं तो क्या आ जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। सुपर सेट हो जाएगा इसका मतलब वो प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बी के पास कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। सिमिलरली अगर मैं डी की बात कर सकता हूं तो डी भी प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब डी के पास कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। तो अगर टोटल सुपर कीज की बात करूं, एस के कितने होंगे, टोटल सुपर कीज होंगी इसमें 4, ठीक है, पर कैंडिडेट की कितनी है, सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको बोला है कैंडिडेट की, लेकिन सिंस ये सिर्फ एक ही है तो मैं इसको कैंडिडेट की ना बोल करके इसको प्राइमरी की भी बोल सकता हूँ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की, पीके। तो हो सकता इस वीडियो के सारे नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्लीज नोट्स चेकआउट करना, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा होता हूँ, क्योंकि बोर्ड काफी छोटा है तो मैं ज्यादातर चीजें बोलता हूँ, ठीक है, तो प्लीज ध्यान देना काफी ज्यादा, और हर एक चीज को यहाँ पे समझने की कोशिश करना, उसके बाद नोट्स को रीड कर देना।